हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री राम। मैं पहुंच गई थी यहाँ स्टेशन। क्यों पहुंची थी? क्योंकि मुझे जाना था बुआ के साथ ऋषिकेश, बुआ के घर। हम पहुंच गए थे अपने प्लेटफॉर्म पर जहाँ हमारी ट्रेन आ रही थी। और फिर मैंने इनसे कहा जा रही हूँ मैं। ये बोलते हैं जाओ, कौन रोक रहा है। फिर मैं इनको यहाँ कर रही थी परेशान, और ऐसा हो नहीं सकता मैं इनको परेशान ना करूँ। उसके बाद बैठते ही लड्डू को लग जाती है भूख। भूख का इलाज तो भाई इनका आपको पता ही है बच्चों का क्या होता है, चॉकलेट। ये मेरी तरह ही है, नहीं मैं इसकी तरह हूँ। और यहाँ मेरी जेठानी ने मुझे ये चने दिलवा दिए थे, तो मुझसे तो खाए नहीं गए, बुआ ने फिनिश किए। फिर उसके बाद लड्डू ट्रेन में ऐसे घूम रही थी जैसे लड्डू के पापा की ट्रेन है। और लड्डू से पूछा कि भाई किसकी ट्रेन में बैठी हो, ये किसकी ट्रेन है? तो लड्डू बोलती है मेरे पापा की। बच्चे भी कुछ नहीं। फिर हम पहुँच गए थे ऋषिकेश, और वहाँ पहुंचकर मैंने की वीडियो शूट। इतना सारा सामान था, मैंने फिर भी कैसे ना कैसे अपनी वीडियो को शूट किया। उसके बाद टैक्सी आ गई थी हमको लेने। फूफा जी ने हमारे टैक्सी भेज दी थी। यहाँ मेरी जेठानी है, से हेलो हाय कर रही हैं सबको। बहुत प्यारी हैं, बहुत स्वीट है। सडनली इनसे मिलना हो गया। हम जो नहीं सोचते वो हो जाता। फिर यहाँ हम कर रहे थे लड्डू को परेशान। क्यों कर रहे थे हम खुद नहीं जानते, बट वो भी हमें कर रही थी। बहुत प्यारी बच्ची है। फिर एक नया शौक, फूफा जी हमको रास्ते में मिल गए थे और लड्डू को फिर से बोलने लगे चलो दोस्ती करते हैं। वो फिर पापा और बेटी का प्यार शुरू हो गया था। और आप तो जानते ही हैं पापा बेटियों से अक्सर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे पापा भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर घर पहुंचने के बाद मिलते हैं अपनी पंखू से और लावण्या से। पंखू तो मिल गई थी, लावण्या हमारे साथ मस्ती कर रही थी कि दीदी को बोलना मैं नहीं हूँ घर पर। लेकिन मैंने लावण्या को ढूंढ निकाला। लावण्या सो रही थी, नाटक कर रही थी सोने का भाई। और देखो नाटक करते करते आएगी भी नहीं है। देखो यहाँ लावण्या देखो कितनी मस्ती कर रही है, और आखिरकार इसने मेरे को हक कर ही लिया। और फिर उसके बाद लड्डू कर रही थी अपना फेस वाइप से क्लीन। ये देखो कितनी प्यार से कर रही। सफ़र में थकान हो जाती है। फिर मैं सो गई थी। सोकर उठकर देखा तो 6 बज गए थे। फिर मैं चली गई थी बाहर थोड़ा सा व्यू देखने। काफ़ी बार देखा है लेकिन मन ही नहीं भरता, क्योंकि इतनी प्यारी सिटी है ऋषिकेश। और फिर मैंने की गंगा आरती सुकून के साथ, अच्छा लगा। सारी मोह माया को छोड़कर, सारी झंझटों को छोड़कर एक बार कभी ऋषिकेश ज़रूर आएँ। इतना सुकून मिलता है ना, बहुत। सुनो, हम आए थे ऋषिकेश, तो उसके बाद हम आए थे हमने घर। तो उसके बाद दीदी ने मेरी पूजा आरती की ली थी। तो उसके बाद मेरी दीदी ब्लॉग अच्छे लगते तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय गाइस। बाय बाय।